हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिनके प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं और सारे स्टॉक्स फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस करने वाले हैं। और इन सभी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स की बात करें तो इन कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से भी ज्यादा है और इन कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 50% से ज्यादा है और इन कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशियो भी लेस देन 1 है। मतलब इन कंपनियों के ऊपर निग्लिजिबल डेट बर्डन है और इसका मतलब ये है कि इन सभी कंपनियों के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। बट इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी जरूर कर ले। मेरी तरफ से आपको बाय करो या सेल करो करके कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे स्टॉक्स लाते ही रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैप है लगभग 4000 करोड़ के आसपास। स्टॉक का पीई रेशियो है 45.9 और स्टॉक का आरओसी है 88.6% और आरओई है 64%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और स्टॉक का इंडस्ट्री पी 46.6 है, मतलब स्टॉक का प्राइस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और दोस्तों, स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, मतलब दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का सेल्स दोस्तों 2020 के बाद अच्छा इंक्रीज हो रहा है। 21 में 91 करोड़, देन 22 में 136 करोड़ और मार्च 2023 में 187 करोड़। और उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये देखिए, 2020 में 11 करोड़, देन 21 में 43 करोड़, 22 में 65 करोड़ और मार्च 2023 तक 77 करोड़। तो दोस्तों, हमें कंपनी के सेल्स में और नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 75% के स्टेक्स हैं, डीआईएस तो नहीं है, एफआईएस भी ना के बराबर ही है 0.06% और बाकी 25% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की है। और कंपनी के ग्रोथ नंबर्स को एनालिसिस करें तो पिछले 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 27% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट 89% के सीएजीआर रेट से। और स्टॉक का प्राइस देखा जाए तो 174% के सीएजीआर रेट से ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और इसी के साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है फिलहाल तो 319 पे। और दोस्तों, इसने पिछले 5 सालों में 3500% से भी ज्यादा के जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं। और इसने पिछले 6 महीनों में भी ऑलमोस्ट अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। तो इस कंपनी का नाम है टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी म्यूजिक के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में एंगेज है और इसके साथ ये कंपनी पंजाबी फिल्म्स की लीडिंग प्रोड्यूसर है। कंपनी के म्यूजिक लाइब्रेरी में 30,000 प्लस सॉन्ग्स अवेलेबल हैं और इन्हीं के साथ कंपनी ने पिछले 20 इयर्स में 40 हिंदी फिल्म्स को प्रोड्यूस एंड रिलीज किया है। और इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो कंपनी 75% का रेवेन्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनरेट करती है, जिसमें कंपनी 45 to 50% तक का रेवेन्यू यूट्यूब से और 25 to 30% तक का रेवेन्यू अदर प्लेटफॉर्म से जनरेट करती है। और रिमेनिंग 25% तक का रेवेन्यू कंपनी टीवी एंड अदर पब्लिक परफॉर्मेंस से जनरेट करती है। तो दोस्तों, टिप्स इंडस्ट्री से रिलेटेड आप जरूर स्टडी कर लेना। तो दोस्तों, हमारी सेकंड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है लगभग 3000 करोड़ के आसपास और स्टॉक का पीई रेशियो है 39.4 का। वहीं पर स्टॉक का आरओसी है 25.2% और आरओई है 59.6% और इसका इंडस्ट्री पीई है 39.5, मतलब कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे स्टॉक का प्राइस अवेलेबल है। और स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो 3.07 का है, यानी कि दोस्तों कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट बर्डन है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है, लेकिन बाकी के पैरामीटर्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। और दोस्तों, स्टॉक का सेल्स देखे तो ईयर ऑन ईयर अच्छा इंक्रीज हो रहा है और इसी के साथ साथ कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी बढ़ाती ही जा रही है। कंपनी के पास फिलहाल तो 124 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 418 करोड़ का कर्जा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्जा थोड़ा ज्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कंपनी के ग्रोथ नंबर्स हम अगर परसेंटेज में एनालिसिस करें तो कंपनी का पिछले 3 ईयर का सेल्स 18% के सीएजीआर रेट से ग्रो हो चुका है और प्रॉफिट 66% के सीएजीआर रेट से। और स्टॉक का प्राइस देखा जाए तो स्टॉक का प्राइस पिछले 3 इयर्स में 393% के सीएजीआर रेट से ग्रो हो चुका है। दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रही है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस करें तो प्रमोटर्स के पास 67.59% की मेजॉरिटी स्टेक्स हैं और एफआईएस के पास 0.54% और डीआईएस के पास 0.13%, बाकी 31.73% की होल्डिंग पब्लिक की है। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आ रहा है और स्टॉक का प्राइस फिलहाल तो 2400 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक ने दोस्तों पिछले 5 सालों में 3500% से भी ज्यादा के जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं। वहीं पर पिछले 1 साल में डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स बनाए हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ट्रेडिंग करती है और ये फर्स्ट एंड ओनली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी है जो BSE में लिस्टेड है। कंपनी 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स को सेल करती है, डिजिटल गैजेट से लेकर होम अप्लायंसेस तक।
और कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। डिजिटल गैजेट्स में कंपनी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स को सेल करती है और इंटरटेनमेंट सॉल्यूशन में टीवी, साउंड बार, होम थिएटर्स एंड कैमरास जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। और होम अप्लायंसेज में एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एंड कुकिंग एंड किचन अप्लायंसेज में एयर फ्रायर्स, सूप मेकर्स, वर्क टॉप्स एंड डिश वॉशर्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। कंपनी के टोटल 117 आउटलेट्स हैं बिहार, झारखंड एंड यूपी में। और कंपनी 100+ लीडिंग ब्रांड्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में भी है। और कंपनी के ऑर्गेनाइज स्टोरूम्स की वजह से कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल में 50% का मार्केट शेयर होल्ड करती है बिहार में। और कंपनी के सैमसंग, LG, सोनी, गोदरेज, वर्लपूल, वोल्टास जैसे और भी बड़े बड़े ब्रांड्स ट्रेड पार्टनर्स हैं। और इसी के साथ बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, IDFC बैंक एंड पेटीएम के साथ कंज्यूमर फाइनेंस पार्टनर्स हैं। तो ये कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली अच्छी है, तो जरूर आप इसे अपनी स्टडी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। हमारी थर्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 4800 करोड़, स्टॉक का PE रेशियो है 23 और इंडस्ट्री PE 31.2 का। मतलब अभी भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। प्रॉफिट रेशियो देखे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 41.2% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.1% का, जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और इन्हीं के साथ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59 का है। और कंपनी के पास फिलहाल तो 575 करोड़ के रिजर्व्स भी हैं और 348 करोड़ का डेट है। मतलब दोस्तों कंपनी के ऊपर मैनेजेबल डेट बर्डन है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस करें तो प्रमोटर्स के पास 66.48% के मेजॉरिटी स्टेक्स हैं और एफआईआईज की 9.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और 0.39% की होल्डिंग डीआईएस की है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी एफआईआईज की काफी अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है। बाकी 22% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की है। इसी के साथ कंपनी के ग्रोथ नंबर्स को देखें तो कंपनी का सेल्स पिछले 3 सालों में 28% के CAGR रेट से ग्रो हुआ है और वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 68% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है। और अगर स्टॉक प्राइस देखा जाए तो स्टॉक प्राइस भी 135% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक का प्राइस फिलहाल तो चल रहा है 701 पे और ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले 5 सालों में लगभग 4 गुना कर चुका है। और दोस्तों इसने पिछले 1 साल में भी लगभग 150% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड और ये स्टॉक दोस्तों फिलहाल तो अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए करंट प्राइस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल तो रिस्की हो सकता है। बट ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 1992 में इस्टेब्लिश हुई ये कंपनी मेटल एंड नॉन फेरस सेक्टर से रिलेट करती है। ये कंपनी लीड प्रोड्यूसर में इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो 4 वर्टिकल्स में अपना बिजनेस करती है, जिसमें लीड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स जैसे वर्टिकल्स आते हैं। अल्सो ये कंपनी रिसाइकलिंग ऑफ यूज बैटरीज, केबल स्क्रैप्स, अदर लीड क्रैप्स, एल्यूमिनियम स्क्रैप्स एंड प्लास्टिक स्क्रैप्स रिसाइकलिंग में भी एक्सपर्ट है। तो दोस्तों ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के बारे में भी जरूर स्टडी कर लेना। इंडिया में कंपनी के 230+ कस्टमर्स हैं 22 स्टेट्स में और आउट ऑफ इंडिया 36 कंट्रीज में कंपनी के 90+ कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है, तो आप जरूर इसके बारे में विचार कर लेना। हमारी 4th कंपनी है दोस्तों ड्रीमफॉक्स सर्विसेज लिमिटेड और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो पैसेंजर्स को टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी इश्यूड क्रेडिट एंड डेबिट एक्सेस इनमें भी इंडिया का लगभग 95% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को लगेज, फूड एंड बेवरेजेस, मीट एंड असीड्स, ट्रांसिट होटल्स, नैप रूम असेस, स्पा सर्विसेज, एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज जैसे और भी सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी ने 5 कार्ड नेटवर्क जैसे इंडिया में ऑपरेट करते हैं जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे एंड टीनर इनके साथ टाई अप भी किया है। और इसी के साथ इंडिया के लार्जेस्ट कार इश्यूअर्स जैसे कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक एंड SBI कार्ड इनके क्लाइंट्स भी हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो 2900 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और स्टॉक का PE रेशियो है 41.2 का। वहीं पर स्टॉक का ROCE है 79.4% और ROE है 60.7%। और कंपनी का सेल दोस्तों पिछले 3 सालों में 28% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है और वहीं कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 32% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है। कंपनी का सेल्स देखे तो ईयर ऑन ईयर अच्छा इंक्रीज हो रहा है और सेल के साथ कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। और दोस्तों कंपनी के पास लगभग 150 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स पड़े हैं, वहीं पर 2 करोड़ का डेट हमें देखने को मिल रहा है
मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 66% के मेजॉरिटी स्टेक्स है। और दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी एफआईआईज और डीआईआईज अच्छी खासी स्टेक्स लेकर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 12% के आसपास की होल्डिंग एफआईआईज की है और लगभग 9% के आसपास की होल्डिंग डीआईआईज की है। बाकी 13% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, तो इसके बारे में भी आप जरूर विचार कर लेना। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो की लास्ट कंपनी है जो एग्रोकेमिकल से रिलेट करती है और कंपनी का नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी ओसवाल ग्रुप की एक पार्ट है जो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखे तो ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें एसएसपी, बीआरपी, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे फर्टिलाइजर्स इनके प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल हैं। इन्हीं के साथ कंपनी सल्फर बेंजोनाइट एंड कुछ वैल्यू एडिड केमिकल जैसे कि ओलियम भी बनाती है। और कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अन्नदाता ब्रांड नेम से भी अवेलेबल हैं। और कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो कंपनी फर्टिलाइजर सेगमेंट से 93% का रेवेन्यू जनरेट करती है और 7% का रेवेन्यू कंपनी केमिकल सेगमेंट से जनरेट करती है। इसका मतलब कंपनी का फुल फोकस फर्टिलाइजर्स बनाने में है। और इसी के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 2600 करोड़ का है और स्टॉक पी 25.7 का है। और प्रॉफिट रेशियोज देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 46.5% का है। वहीं पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.8% का है, जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.98 का है। कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट बर्डन देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर्स के पास 74.3% के मेजॉरिटी शेयर्स हैं। और इसी के साथ कंपनी के ग्रोथ नंबर्स एनालिसिस करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 97% की सेल्स ग्रोथ की है और पिछले 3 सालों में प्रॉफिट भी 103% के सीएजीआर रेट से ग्रो हो चुका है। और स्टॉक प्राइस को एनालिसिस करें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 3 सालों में 170% के सीएजीआर रेट से ग्रो हो चुका है। तो दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। और इसी के साथ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी का सेल्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसी के साथ साथ कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है फिलहाल तो 602 पे और इसने पिछले 5 सालों में 2600% से भी ज्यादा के जबरदस्त मल्टीबैग रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो इस स्टॉक में भी अच्छी करेक्शन होने के बाद इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने जो स्टॉक्स देखे उन सभी स्टॉक्स के बारे में जरूर अच्छे से स्टडी कर लेना। मेरी तरफ से आपको कोई बाय करो या सेल करो करके रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कुछ स्टॉक्स होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना अपनी राय। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक कर देना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।